हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिलों की महफिल। दिलों की महफिल प्रेजेंट्स तुम लौट आना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे आरव नैना से कॉफ़ी के लिए पूछता है जस्ट बिकॉज नैना ने यहाँ पे उसके पेरेंट्स के लिए, जिनकी आज एनिवर्सरी थी, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स के लिए वहाँ पे पे किया था। और आरव जब उन्हें वापस करने वाला था तो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि प्लीज़ इनको वापस मत करना। और उसी ने आइडिया दिया था कि वो उसके बदले उसी को ट्रीट दे सकता है, ऐसे पार्टी। तो यहाँ पे आरव ने नैना से एक कॉफ़ी के लिए पूछा, जिसको इनडायरेक्टली नैना ने कॉफ़ी डेट बोल दिया। वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं कह सकते हम उसको, बट हाँ, उसने भी कोई बहुत ज़्यादा जानबूझ के ऐसा नहीं बोला था, बट हाँ मस्ती मजाक में उसने ऐसा कुछ बोला था। यहाँ पे आरव और नैना की बातें ख़त्म होती हैं। वो दोनों ही अब अपने अपने काम पे लग चुके थे। यहाँ पे आरव को अपने पेरेंट्स की जो मैरिज एनिवर्सरी थी उस पे जाना था, और नैना को अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी थी दोबारा से। आरव फ़ोन को साइड में रख के वॉशरूम जा चुका था फ्रेश होने के लिए, और इधर नैना आ चुकी थी अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे वक्त निकला और आरव रेडी हो चुका था, और अब वो घर से बाहर आ चुका था। और आज उसने अपने घर के एक छोटे से गैराज से एक चीज़ निकाली थी, और वो थी उसकी बाइक। कौन सी थी, कैसी थी, वो हम बाद में बताएंगे। फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि बाइक लेके वो किधर जा रहा था। आरव जैसे ही बाइक निकालता है, उसने बाइक स्टार्ट की और अपने जो उसका पेरेंट्स का घर था उसकी तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ नैना, वो एकदम नॉर्मल थी। उसे ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो रखा था कि यार मैंने क्या बोल दिया एक डेट के लिए। बट इधर आरव जो था ना, वो चलते हुए भी ये सोच रहा था कि किसी के लिए इतना आसान होता है कुछ भी बोल देना कभी भी। मतलब ऐसा नहीं था कि उसको बुरा लगा या फिर गलत लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ही वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम कि ऐसे कैसे कोई भी मतलब इतनी ईजीली कुछ भी बोल देता है। मेरे लिए ये चीज़ें ईजी क्यों नहीं होती, वो बस ये सोच रहा था। आरव फाइनली शाम के 6:30 बजे करीबन अपने घर पहुंच चुका था। और जब वो घर पहुंचता है तो अंदर का नज़ारा उसके लिए एज एक्सपेक्टेड वैसे ही था जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी। यहाँ पे आरव ने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी तो अटेंड की थी। बहुत सारे लोग थे, बहुत चमक धमक, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और बहुत सारे लोग थे जो बार बार आके आरव के पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उनकी इस एनिवर्सरी के लिए। और साथ ही वो आरव से भी बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आरव से बात नहीं करते, वो आरव से भी बात करते हैं। लेकिन वो जो आरव से बात कर रहे थे वो आरव को पसंद नहीं आ रहे थे। अकॉर्डिंग टू आरव, ही वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। उससे एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जीनी थी, बट ये सारी चीज़ें उसके मतलब जो मेंटल पीस था ना, उसकी ऐसी तैसी कर रही थी। वो कुछ भी, कोई भी आके बोल रहा, मतलब क्या करते हो, कहाँ हो, क्यों हो, ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चंस थे जिनका आंसर आरव शायद अपने पेरेंट्स को भी कभी ना दे, लेकिन एज ए गुड बॉय उसे उन्हें देना पड़ रहा था। इस सब से इरिटेट होके आरव अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आरव की मॉम बोलती हैं, बेटा एटलीस्ट थोड़ी देर तो रुको ना, अगर तुम चले जाओगे तो हम सभी को क्या आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आरव बोलता है, इसीलिए मैं आपसे बोलता है कि ऐसी फालतू की पार्टीज मत रखा कीजिए जिसमें आपको यही समझ में नहीं आता है कि आपको हैंडल कैसे करना है। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, मैं ये नहीं कर सकता। आरव की माँ बोलती है, ओके तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फालतू हैं, हमारी एनिवर्सरी फालतू है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें फालतू हैं। तो बताओ मुझे कि क्या है ऐसी चीज़ जो सही है तुम्हारे अकॉर्डिंग। हमें ये सब कुछ पसंद है, हम ये करेंगे,
हमें ये भी पसंद है कि तुम इन सब में शामिल हो, तो क्या तुम हमारी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? एक पल के लिए आरव की मॉम आरव से थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ वैलिड भी है। ठीक है, तुम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तुम्हें जो अनकंफर्ट फील कराता है तुम उसमें नहीं जाना चाहते, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम सोशल हो ही नहीं रहे हो? इंसान जब तक सोशल नहीं होगा उस इंसान की लाइफ इजी जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। उसे सोसाइटी में अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके रूल रेगुलेशंस लेने पड़ेंगे। जो सही है सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें सोशल होना पड़ेगा। तुम अपने घर में बैठ के गलत को गलत सही को सही नहीं कह सकते हो। और कहीं ना कहीं आरव के पेरेंट्स बस ये चाहते थे कि वो समाज के लोगों से मिले, उन्हें देखे समझे, उनकी हाव भाव को देखे, कैसे बोला जाता है, कैसे रहा जाता है, ये सारी चीज़ें सीखे। लेकिन आरव के लिए ये सारी चीज़ें फालतू थी। ऑफ कोर्स वो किसी से ना मिलना चाहता था, ना किसी से बात करना चाहता था। इवन आरव की अगर लाइफ की बात की जाए तो करेंटली उसकी लाइफ में कोई इतना स्पेशल फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड बोल सके। वो इतना इंट्रोवर्ट नहीं था, वो आइसोलेट हो चुका था अपने आप में। उसने अपने आप को ना इतना आइसोलेट कर दिया था कि शायद कोई इंसान उसके आसपास जाना भी चाहे ना तो भी नहीं जा पाता था। ऐसा नहीं है कोई ट्रॉमेटिक पास्ट है या फिर ऐसा, बट कुछ इंसानों की आदत हो जाती है कि वो ना बस अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अकेले छोड़ देना इज़ नॉट गुड फॉर देम एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आरव की मॉम जब आरव को हल्का सा डांटती है तो वो समझ जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो अपनी मॉम को हर्ट कर रहा है, वो भी उनके एनिवर्सरी वाले दिन। तो उससे वो अपनी मॉम से बोलते हैं ओके 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 सॉरी मैं नहीं जा रहा हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे घर जाना है और हेडेक होने लगा है मेरा। तो यहाँ पर आरव की मॉम बोलती है बेटा हर एक चीज़ जल्दबाजी में नहीं हो सकती, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ, तुम जाना चाहो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी खुशियों को डिस्पॉइंट नहीं करेंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहो जा सकते हो। ये थोड़ा सा ना उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट जो होती है ना एक फीलिंग, उसके साथ बोला था। तो आरव समझ चुका था और वो यहाँ पे आरव अपनी मॉम के लिए बोलता है ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता हुआ वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, आरव की मॉम से बात करते हैं, फिर से वो आरव के पास आके कुछ अलग ही क्वेश्चंस करने लगते हैं कि आरव तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड बनाई नहीं बनाई। तो यहाँ पे वो जो थी ना लेडी, वो आरव की मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो अपनी बेटी के साथ आई हुई थी और वो आरव की मॉम से बोलती हैं कि अगर तुम्हारी बेटा चाहे तो मेरी बेटी और आपका बेटा आपस में डेट कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आरव जो कि अपने फ़ोन में घुसा पड़ा था, थोड़ी देर के लिए वो अपने साइड आइज से उसकी बेटी को देखता है और वो बस देखते ही रह जाता है। 1 पीस पहना हुआ था, एटलीस्ट 5 इंच की उसकी हील्स थी, भी बड़े बड़े ऑक्सीडाइज इयररिंग्स थे, मतलब बहुत, जो आरव को लग रहा था कि नहीं ये कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब उसका ऐसा नहीं था कि उसने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ था, ऐसा ऑफ कोर्स एज ए मॉडर्न गर्ल वो नॉर्मल थी, बट फॉर आरव वो हद से ज़्यादा मॉडर्न थी। यहाँ पे अचानक से आरव की बहन यानी कि रितिका वहाँ पे आती है और आरव के शोल्डर पे हल्का सा टैप करते हुए बोलती है भाई क्या सोच रहे हो, अच्छी तो लग रही है ना। तो यहाँ पे आरव रितिका की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो यहाँ पे रितिका बोलती है मेरा क्या मतलब है, आंटी जो बोल रही है उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ कि आप डेट तो कर ही सकते हैं ना। बाय द वे सनाया
आरव रितिका की तरफ देखते हुए मतलब एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखता है कि मतलब बोलता कुछ नहीं है, बट हाँ उसके अंदर एक क्वेश्चन था, क्या मतलब है तुम्हारा सनाया। तो यहाँ पे रितिका हंसते हुए बोलती है उसका नाम है, तुम अप्रोच कर सकते हो भाई इसे। तो यहाँ पे आइस अपने रोल करते हुए आरव बोलता है, अप्रोच इस लड़की को, नेवर नेवर इन माई लाइफ। यहाँ पे रितिका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझ रही थी वैसे, और उसके बाद वो थोड़ा सा और टीज करते हुए आरव को बोलती है, बाय द वे ये सुबह वाली लड़की से थोड़ा सा मॉडर्न तो है, ऐसे वो भी उतनी बुरी नहीं है, आर यू डेटिंग हर। वो डायरेक्टली पूछ लेती है। आरव ये डेट वर्ड आज के ही दिन में कम से कम 4 बार सुन चुका था। वो रितिका की तरफ एकदम शॉक लुक के साथ देखता है। व्हाट? रितिका बोलती है, इससे पहले मैंने इतना हंसते मुस्कुराते हुए आपको किसी और लड़की के साथ नहीं देखा है भाई। सो मुझे लगा क्या पता आप उसे डेट कर रहे हो या फिर डेट करने का सोच रहे हो। आरव थोड़ा सा इरिटेट होता है। स्टॉप प्लीज़, ये डेट वर्ड बंद करो पहले तो। और मैं कोई डेट वेट नहीं कर रहा हूँ उससे। वो बस 1 मिनट, तुमने कहाँ देखा? डोंट टेल मी कि तुम लोग मेरे पीछे घूम रहे थे। यहाँ पे रितिका पकड़े जाने के डर से बोलते, नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग आपके पीछे नहीं, मतलब ऐसा कोई पीछा नहीं कर रहे थे, बट हम लोग आपके पीछे ही घर से निकल चुके थे। और जब आप बस स्टेशन पे बस का वेट कर रहे थे और वो लड़की आपका वेट कर रही थी, तो हमने देख लिया। साथ ही में आई थिंक आपने अपना नंबर भी उसे दिया है। आरव रितिका की तरफ देखते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, क्या कह रही हुई। तो यहाँ पे रितिका बोलती है, मैं क्यों चुप हो जाऊँ, बात तो सच है ना, मैंने तो देखा था, और वैसे इतनी बुरी नहीं है वो, बहुत क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पे आरव रितिका से कुछ बोलता, उससे पहले उसकी माँ के बोलती है, बात तो सही है, क्यूट तो थी। तो उसके डैड भी पीछे से आके अपनी वाइफ के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, बात तो सही है। तो आरव बोलता है, चुप, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छी बात है, अगर वो क्यूट है तो मैं क्या करूँ इसमें, शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड फॉर मी। आरव के मॉम डैड और रितिका एक साथ बोलती है, ओके शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड फॉर यू। उसके बाद आरव के डैड कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए, मतलब उस अपनी वाइफ के आइज़ में आइज़ डाल के वो ये बोलते हैं, वैसे तुम्हें याद है वी वर ऑल्सो फ्रेंड। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और आरव को ये चीज़ ना थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी। वो अपने डैड से बोलता है, डैड ओके आपका केक कब कट हो रहा है। तो यहाँ पे उसके डैड अपनी रिस्ट वॉच देखते हैं, तो उसमें सिर्फ अभी आज 7 बज के मतलब 7:30 से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। तो वो बोलते हैं, अभी आधा घंटा है बेटा, 8 बजे कटेगा। आरव बोलता है, ओह तो ये मुझे आधा घंटा और झेलना है। तो यहाँ पे आरव की मॉम बोलती है, अगर तुम माइंड ना करो तो आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो क्या। आरव बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं घर जाऊँगा। रितिका बोलती है, भाई प्लीज़ ना, ये क्या बात होती है, आप घर जाओगे क्या, आपको सच में हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का मूड नहीं करता बिल्कुल भी, ये भी तो आप ही का घर है। यहाँ पे आरव रितिका की तरफ देखते हुए वो बोलता है, तुम्हें मैंने रोका है क्या, उस घर में आ जाओ जब आना है। रितिका बोलती है, ऐसी बात नहीं है भाई कि मैं उस घर में नहीं आ सकती या फिर उस घर में मुझे पसंद नहीं आना, बट सोचो ना, आपको कभी भी हमारे साथ रहने का मूड क्यों नहीं करता है, आप कभी भी अपने मन से यहाँ पे नहीं आते हैं। आपको जब हम बुलाते हैं या फिर फोर्स करते हैं तब आप यहाँ पे आते हैं, और अगर हम वहाँ पे आते हैं तो ऐसी वाली जो आप बोल रहे हो ना कि वहाँ पे आ सकते हो, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम होता है, आप इरिटेट होने लगते हो। हम आपकी फैमिली है भाई, कभी तो रियलाइज़ कराओ ये हमें। ये बोलते हुए रितिका वहाँ से थोड़ा सा साइड चले जाती है।
रितिका को इतना सैड, मतलब इतना सीरियस लेक्चर देते हुए शायद उसने आज पहली बार देखा था। उसने अपने मॉम डैड की तरफ देखा तो कहीं ना कहीं उनके भी फेस पे ना एक एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ आज हमारा बेटा शायद यहाँ रुकेगा, या फिर रुकता तो उन्हें अच्छा लगता। तो यहाँ पे थोड़ी गहरी सांस लेते हुए आरव बोलता है, ओके मैं आज रुक जाऊँगा, कल सुबह जाऊँगा। ये सुन के आरव के पेरेंट्स और उसकी बहन दोनों ही खुश हो चुके थे। और यहाँ पे अब आरव और उसके पेरेंट्स, उसकी बहन आपस में जितने भी मेहमान आए हुए थे उन सभी से बात करने लगते हैं। और फाइनली 8 बज चुका था और अब केक कटिंग का टाइम हो चुका था। उन लोगों ने केक काटा, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया और ये दिन बहुत ही खुशी निकल चुका था। ज़रूरी नहीं है कि जो दिन खुशी के साथ निकल जाए अगला दिन वैसा ही हो, लेकिन देखते हैं क्या आरव और नैना की ज़िंदगी के आने वाले दिन ऐसे ही होते हैं या फिर कुछ और मोड़ लेते हैं। ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।